चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा सूजी का हलवा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। मैं आज आपको अपने तरीके से सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इतने तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 कप के करीब मेरे पास है सूजी। सूजी को मैं हल्का सा इसमें भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कुक कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल भी तकरीबन मेरे पास है 2 कप के करीब। तो जितनी क्वांटिटी हम लोग लेंगे इसमें सूजी की, उतनी ही क्वांटिटी हम लोग इसमें लेंगे ऑयल की। तो जैसे ही मेरा वहाँ पर मेरी सूजी भुनेगी तो मैं यहाँ पर दूसरी तरफ इसका मटेरियल रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 4 कप के करीब था और दूध जो कि घर में इस्तेमाल होता है क्रीम वाला। इसके अंदर मैंने 3 अदद अंडे ऐड किए हैं और इसमें 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें दूसरी तरफ मेरी सूजी अच्छे से भुन रही है। मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट भून लूँगी और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची थी, जिनको मैंने हल्का सा तोड़कर इसमें ऐड कर लिया ताकि इसके अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर इसको भून लेने के बाद जो मैंने दूध का मटेरियल रेडी किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और उसके साथ ही इसके अंदर मैं चम्मच चलाती जाऊँगी। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने कर ली थी स्लो ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाए। अगर इसमें कोई गुठली बन भी जाए तो आप इसको जल्दी से चम्मच चलाती जाएँ और इसकी तमाम गुठलियों को तोड़ दें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको डाल लिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मेरे पास थे कुछ बादाम और पिस्ते, उनको मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर लिया था। आप चाहें तो छोटा छोटा कट करके भी डाल सकती हैं। तो मैं इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि ये रेडी नहीं हो जाती। ये देखें 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है और इसका ऑयल भी रिमूव होना लग गया है। इसने अपना पैंदा छोड़ना स्टार्ट कर दिया और मेरा हलवा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पर मज़ेदार सा मेरा हलवा रेडी है और मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। लास्ट में मैं इसको गार्निश करूँगी बादामों के साथ। तो ये देखें मज़ेदार सा मेरा दूध वाला सूजी का हलवा रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।